नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आप बता दें कि खेती में नवाचार और व्यवसाय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। नायब सरकार की माने तो हमारे किसान राष्ट्र नीति के केंद्र में है और विकास का आधार भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी कर किसानों की आर्थिक मजबूती की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। तो वहीं हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। हमने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इनमें किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल संरक्षण जैसी पहल ये शामिल हैं। सभी किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। हम फार्म प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, फार्म टू फोर्क अपनाएं, एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को हम अपनाएं। आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप भारत के आर्थिक विकास के आप निर्माता भी हैं। आदरणीय किसान भाइयों, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में आप सब नीति के विषय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के आप केंद्र बन चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो राज्य विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2047 में जब स्वतंत्रता की शताब्दी भारत मनाएगा, तब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। जल और पर्यावरण के प्रति सजग होगा। साथियों, मेरा किसान भाइयों से आज ये आग्रह भी है कि हम परंपरागत खेती से आगे बढ़ करके मूल्यवर्धित फसलों की ओर हम बढ़ें। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है, ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पराली प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंची है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी फसलों की सरकारी खरीद एमएसपी पर की जाती है और भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों को मिल जाता है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देकर राज्य सरकार किसानों को अधिक आय वाली खेती की ओर प्रोत्साहित कर रही है। गौरतलब है कि विकसित भारत 2047 के सरकार ने 4 प्रमुख स्तंभ स्थापित किए हैं: किसान, गरीब, महिला और युवा। इनमें किसानों की समृद्धि को सर्वोपरि माना गया है और विकसित भारत का संकल्प किसानों की समृद्धि से ही संभव है। हरियाणा सरकार की माने तो किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।